अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरचलैन आरिफ, फिर से हाजिर हूँ संगे माँ के नए रिव्यू के साथ। नाज़रीन, अब ये जो ड्रामा है संगे माँ, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आ गया है। इस के जो रीसेंट एपिसोड में उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दो भाई हैं हिकमत और हिलमत, इनकी लड़ाई का क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही टेंशन थी कि इन दोनों की सुलह हो जाएगी, इन दोनों भाइयों की लड़ाई होगी। तो अब आगे इन दोनों का क्या होगा और ऐसा क्या होता है कि हाजी मरजान अपने ही बेटे पर हाथ उठा देता है, ये सारी बातें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़रगोना की, क्योंकि इस सारे ड्रामे में जो अहम किरदार था वो ज़रगोना का इस टाइम नज़र आ रहा है, क्योंकि उनमें बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं। ज़रगोना जो कि पहले अपनी बहन की दुश्मन बनी हुई थी, हाजी मरजान से उन्हें सख्त नफरत थी, हिकमत का रिश्ता वो किसी सूरत कबूल नहीं कर रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो जाती हैं अपने हाजी के पास, वहाँ उनसे बात करती हैं, कहती हैं कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो जो वहाँ के पीर होते हैं, हाजी होते हैं, उनको मशवरा देते हैं कि तुम सारी बुराइयों को ख़त्म कर दो, जिस जिस बंदे के लिए तुम्हारे दिल में बुराई है या गुस्सा है, उन सबको ख़त्म कर दो। तो फिर हम देखते हैं कि वो घर आती हैं और आके जी हलवा बना रही होती हैं और सब में मिठाइयाँ बांट रही होती हैं। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि मस्तान के जो चाचा और चाची होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि मस्तान की आज़ादी के लिए हम नहीं आए, बस इसलिए आए कि आप हर्षाली की और मस्तान की शादी करा दें, और भले ही हर्षाली को भी आप अपने घर की नौकरानी बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो वहाँ सबसे पहली चेंज हम देखते हैं ज़रगोना में कि वो हाँ कर देती है मस्तान की शादी के लिए और कहती है कि मस्तान को कहना है कल से वो आज़ाद है। तो ये वाली जो चेंजेस थी वो बहुत बड़ी चेंज थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़रगोना जाती है अपनी बहन ज़रसंगे के घर। अब जब उसके घर जाती है तो ज़रसंगे बड़ी टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा, अब आके ज़रगोना पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि हिलमत ने उसके घर में गलत किया था। उसे लगता है कि ज़रगोना उसके घर लड़ाई करने आती है, लेकिन ज़रगोना जो है उससे सुलह करती है, उससे कहती है कि ये जो गुड़ का हलवा ये मैं तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ, पुरानी बचपन की यादें ताज़ा करती है और कहती है कि उसे हिकमत का रिश्ता गुलमीना के लिए कबूल है। ज़रगोना के अंदर ये जो चेंजेस आती हैं इससे सारे बहुत खुश होते हैं। ज़रसंगी उसकी बहन बहुत खुश होती है, हिकमत बहुत खुश होता है क्योंकि उसका रिश्ता कबूल हो जाता है। लेकिन हाजी मरजान बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि ज़रगोना ने ये रिश्ता कबूल करके हमारे घर में तबाही का बीज बो दिया है। अब नाज़रीन, हम ये जो ज़रगोना पे बात करें तो इसका जो कैरेक्टर है ये शुरू में दिखाया गया है कि जिरगे में जाके ये अपने लिए इंसाफ मांगती हैं और इस तरह बड़ा सख्त सा कैरेक्टर था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके जब वो हाइप पे पहुंच गया तो फ़ौरन से इन्होंने एक काम किया कि सबसे सुलह करवा दी उस कैरेक्टर की। तो अगर तो वाकई में ज़रगोना जो है वो मुनाफिक नहीं निकलती और वाकई में उन्होंने सबको माफ़ कर दिया है, तो ये स्क्रीन प्ले का एक बहुत बड़ा फॉल्ट सामने आता है कि आप एक कैरेक्टर को इतना हाइप पे लेके जाते हैं। और ऐसा आखिर क्या हुआ कि पीर बाबा तो पहले भी वहाँ मौजूद थे, वो उनको पहले भी वो तजवीज़ दे सकते थे कि तुम सबसे राज़ी हो जाओ। तो अगर तो इस तरह नहीं होता तो हम देखते हैं कि फिर ज़रगोना का ये सब करने के बाद एक तो वो अच्छी भी बन जाएंगी और दूसरा ये कि उनका जो मकसद है दोनों भाइयों को लड़वाने का और हाजी मरजान के ख़ानदान की तबाही का, ये मकसद भी उनका पूरा हो जाएगा। अब हिकमत की बात करें तो हिकमत तो जब उसको ये पता चलता है कि उसकी खाला शादी के लिए राज़ी हो गई हैं तो उसका बस यही होता है कि जल्दी जल्दी भाई अपना वक्त वापस ले ले, सुलह हो जाए और मेरी शादी हो जाए। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो हाजी मरजान होते हैं वो अपने बेटे के साथ 3 गन मैन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी हिफाजत करना, क्योंकि हाजी मरजान को ये डर होता है कि कहीं हिकमत को ना मार दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हिकमत जाता है अपने भाई हिलमत से मिलने तो वहाँ सब्ज़ अली पहले ही जाके हिलमत को बता देता है कि इस तरह तुम्हारा भाई आ रहा है तुम्हारे खिलाफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सब्ज़ अली का कैरेक्टर है वो भी बड़ा मुनाफिक सा है, क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि हिलमत जो है वो सब्ज़ अली को काफ़ी सारी बातें सुनाता है, लेकिन सब्ज़ अली के एक्सप्रेशन ऐसे हमें पता चल रहे होते हैं उससे कि वो वाकई जाके आगे कल्प्रिट निकलेगा, मुनाफिक निकलेगा और इन दोनों भाइयों की लड़ाई करवाने में उसका सबसे बड़ा अहम किरदार होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हिलमत होता है वो अंदर कमरे में होता है और उसके पास भी गन होती है, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि जब हिकमत चला जाता है तो वहाँ हिलमत कुछ सोचता है और फिर गन फेंक देता है। वो ये सोचता है कि ये गन मैंने किसके खिलाफ उठाई है, हाजी मरजान के खिलाफ या अपने लाडले भाई के खिलाफ। तो फिर हम यहाँ देखेंगे कि आगे जाके जब हिलमत और हिकमत की लड़ाई होगी या फिर इन दोनों की सुलह हो जाएगी, लेकिन हाजी मरजान जो है वो अपने बेटे को जो कि हिकमत है उसे थप्पड़ मारता है। तो आखिर ये क्या नौबत आती है। तो नाज़रीन, हम देखेंगे कि जब हिकमत के पास भी उसे पता चलता है कि उसके पास एक पावर है, उसके पास जो है वो गन मैन है और ये जो ताकत है उसके पास, तो मुझे लगता है कि वो ज़रा अपने बाप के सामने अखड़ेगा, बोलेगा नहीं लाला को बोलो पीछे हट जाए। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि हाजी मरजान किसी भी सूरत में हिलमत की बातें कबूल करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि
हिलमत यही चाह रहा होता है कि हाजी मर्जान ये कबूल कर ले कि उसी ने मेरे बाप का कत्ल किया है। तो नाज़रीन, अब इस पूरे ड्रामे में हम देखते हैं कि हिकमत लगा हुआ है कि किसी तरह भाई मेरा मान जाए और वो गक से पीछे हट जाए। तो वो जब उसके पास जाते हैं, उसके दोस्त कहते हैं कि हिलमत यहाँ नहीं है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जिरगा जो होते हैं वहाँ के मर्द हजरात, उनको कहता है कि तुम जाओ और जाके तुम लोग जो है वो हिलमत को समझाओ। अब वो जो सारे जिरगे वाले होते हैं पहले तो वो ना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसकी बात मान जाते हैं हिकमत की और वो जाते हैं हिलमत के पास। अब जब वो हिलमत के पास जाते हैं तो नाज़रीन वो जो सिनेरियो उसके घर का दिखाया गया है कि हिलमत वहाँ बैठ के रेडियो सुन रहा है, पता नहीं कौन सी ज़बान थी उसको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो सुन रहा था, और उसके जो साथी दोस्त होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं। तो बड़ा ही एक गांव का सीन दिखाया गया है। बड़ा ही हम देखते हैं कि जिन लोगों को गांव और देहात के सीन देखने का शौक होता है तो वो जो उनकी पूरी अक्कासी की गई है इस ड्रामे में। तो फिर हम देखते हैं कि वो जो आते हैं जिरगा लेके और फिर हिलमत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिलमत फिर भी नहीं समझता और वो कहता है कि मेरा फैसला करो, मेरे लिए जिरगा बिठाओ तुम लोग, ताकि वो वहाँ जाके हाजी मर्जान के खिलाफ जो भी उसके दिल में है वो बोल सके। तो यहाँ हम नाज़रीन देखते हैं कि हिलमत कहता है कि ये कोई फ़लस्तीन का मसला तो नहीं है, ये फ़लस्तीन का मसला नहीं है, क्योंकि हर मसला जो है वो अमन से हल नहीं होता। अमन के लिए अक्सर औकात ये ज़रूरी होता है कि जंग की जाए। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि जिरगे वाले उसको बताते हैं कि ज़रगोना ने हिकमत का रिश्ता कबूल कर लिया गुलमीना के लिए। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि हिकमत कहता है कि औरत की न दुश्मनी अच्छी और ना ही दोस्ती अच्छी। अब इस ड्रामे में हम देखेंगे कि मस्तान सिंह की भी शादी हो जाएगी, हो सकता है कि हिकमत और गुलमीना की भी शादी हो जाए, तो रह जाता है बेचारा हिलमत। अब हिलमत की जिसके साथ लव स्टोरी चलने वाली है शहरजाद, जरा उस पर बात कर लेते हैं कि शहरजाद जब गांव चली जाती हैं लस्पीरान तो वहाँ वो ज़रगोना से मिलती हैं। वो ज़रगोना से जब मिलती हैं तो ज़रगोना उसको कहती है कि ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये हमारा गांव है और यहाँ पे लड़का लड़की इस तरह ढिंढोरे नहीं पीटते। तो यहाँ हो सकता है कि जब शहरजाद वापस आए ज़रगोना से मिलने तो वो उसको बोले कि ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने जो है पहले तो क्योंकि ज़रगोना उसके मुखालिफ होती हैं तो वो क्या पता उसको अप्रिशिएट करे कि आपने अच्छा काम किया जो आपने हिकमत का रिश्ता कबूल कर लिया। और हो सकता है हिलमत अपने भाई की मोहब्बत में पीछे हट जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि वो ज़रा उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर शहरजाद खुश होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है शहरजाद को हिलमत पसंद है और अगर हिकमत और गुलमीना की शादी हो जाती है तो शहरजाद का रास्ता तो बिल्कुल साफ हो जाएगा और वो बहुत ईजिली हिलमत के दिल में अपनी जगह बना लेगी। लेकिन अब देखना यह है कि हिलमत का आगे क्या रद्द-ए-अमल होता है। वैसे तो हम देखते हैं कि टीज़र में तो हिलमत जो है वो भी शहरजाद में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी जब लव स्टोरी चलेगी तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि ज़रगोना क्या निकलती हैं, क्या वो वाकई मुनाफिक होती हैं या वो वाकई जो है वो सबको माफ़ करके और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। हाजी मर्जान की बात की जाए तो हाजी मर्जान काफ़ी सारे एपिसोड से गायब हैं। हम देखते हैं कि हर एपिसोड में उनका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट दिखाया जाता है, लेकिन अब जब वो वापस आएंगे कम बैक करेंगे तो फिर उनका क्या सीन होगा। हम देखते हैं कि जो हाजी मर्जान होते हैं वो ज़रगोना के सख्त मुखालिफ होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़रगोना ये सब इस वजह से कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि मेरा ख़ानदान तबाह हो जाए और सब दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है गुलमीना भी अपनी माँ को यही कहती है कि तुमने हिकमत का रिश्ता कबूल करके दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया है, क्योंकि हिलमत भी जो है वो अपना हक़ किसी भी सूरत वापस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे आगे है कि वो हाजी मर्जान से बदला ले। अब जो हाजी मर्जान होते हैं वो अपने बेटे हिकमत को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हिकमत जो है वो गुलमीना के पीछे पागल होता है। तो नाज़रीन ये जो इस ड्रामे की स्टोरी है पूरी तरह से गोल गोल घूम रही है। अब आगे जाके क्या होगा ये तो हम जब नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे तो फिर हमें इस स्टोरी के बारे में मजीद पता चलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हाजी मर्जान होते हैं वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं हिकमत को कि तुम घर पे ही रहो और तुम अपने भाई के पास ना जाओ, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं दोनों भाइयों की लड़ाई ना हो जाए। लेकिन हिकमत जो है वो किसी भी सूरत चाहता है कि वो भाई से सुलह कर ले या भाई पीछे हट जाए, क्योंकि उससे शादी करनी होती है गुलमीना से। तो नाज़रीन अब देखना ये है कि इस ड्रामे का जो मरकजी किरदार है हिलमत आगे जाके क्या करता है। अगर तो वो भाई की मोहब्बत में आके अपना हक वापस ले लेता है तो उसे सारे गांव के लोगों की, सब्ज़ अली की माँ की और स्पेशली हाजी मर्जान की तनकीद का सामना होगा कि ये डर गया और इसने हक वापस ले लिया। लेकिन अगर वो अपना हक वापस नहीं लेता तो उसे अपने ही भाई हिकमत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और यहाँ हम देखेंगे कि दोनों भाइयों की लड़ाई होगी और इनकी खानदान की तबाही का आगाज़ हो जाएगा। और दूसरी तरफ ज़रगोना की बात करें तो ज़रगोना का ये देखना है कि ये आगे जाके कैसा कैरेक्टर निकलता है, ये वाकई मस्बत कैरेक्टर होता है, सबको ये माफ़ कर देंगी और आगे बढ़ जाएंगी, या फिर ये मुनाफिक निकलती हैं और इन्होंने हिकमत का रिश्ता सिर्फ इस वजह से कबूल किया होता है कि इनका जो मकसद है वो किसी तरह पूरा हो सके, जो कि हाजी मर्जान की ख़ानदान की तबाही है। अब यहाँ हम ये भी देखेंगे कि शहरजाद जो है वो किस तरह से वापस आएंगी लस्पीरान में और शहरजाद की और हिलमत की जो लव स्टोरी है वो किस तरह से चलेगी। तो ये तो थी मेरी आज के प्रेडिक्शन के इस ड्रामे में क्या हो सकता है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस ड्रामे में आगे चल के क्या होगा। फिर हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ। अल्लाह निगहबान।